हेलो दोस्तों, बात करते हैं एक आज नई अपडेट एनसीटी की नया संशोधन के रिगार्डिंग के लिए लेकर, जिसमें टेट की अनिवार्यता कर दी गई है और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड वालों के लिए भी टेट होना जरूरी हो जाएगा और शिक्षक बनना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसका पूरा विश्लेषण क्या है और क्या अपडेट है, कब तक पूरा चेंज हो सकता है और कब तक यहाँ पर एनसीटी ने बात करी है, पूरी जानकारी बता देता हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि अब 12वीं तक के लिए टीटी अनिवार्य रूप से कर दिया है एनसीटी के द्वारा और यहाँ पर नियमों में काफ़ी बड़ा बदलाव हो चुका है, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में मॉर्निंग में पढ़ लिया होगा। लेकिन इसका विश्लेषण करते हैं कि कब से होने वाला है, क्या होने वाला है, पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। 9वीं से लेकर 12वीं तक का, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपका यहाँ पर पीआरटी में होता है 1 से लेकर 5 तक का, यू टेट या सी टेट प्रथम होता है, उसके बाद होता है 6 से लेकर 8 तक का यू टेट या सी टेट सेकेंड होता है। ठीक है, अब 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो भी होंगे, क्योंकि इसमें टीजीटी पीजीटी में आ जाते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक का। अन्य राज्यों में टीजीटी पीजी करके बोलते हैं, उत्तराखंड में एलटी ही बोला जाता है आपका जो 6 थे, तो इसका होती नहीं है, इसी तरह प्रवक्ता आता है उत्तराखंड में उसके बाद। ठीक, तो ये है। और अब यहाँ पर अनिवार्य रूप से टेट करने वाले हैं। कहा है कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला कर दिया गया है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो उनको अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्टिंग के टेट देना जरूरी होगा, और जो कि अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होगा, तो अगले साल से शुरू करने की बात करे जा रहे हैं। ठीक है, और अब तक जो है स्कूलों में जो है पहली से लेके 8वीं तक के पढ़ाने वाले के लिए टेट अनिवार्य किया गया था। फिलहाल यह व्यवस्था केंद्र पर लागू होगी, जिसे राज्य भी अपना सकेंगे। यानी कि क्योंकि पता है कि शिक्षा ऐसी सूची है जो समृद्धि में आती है, जिसमें केंद्र अपना अलग से नियमावली बनाता है और राज्य अलग से नियमावली बना सकता है। ठीक है, अगर वाद होता है तो केंद्र का माना जाएगा, बाई चांस जो है राज्य अपना खुद का कर सकता है। ठीक है, और उत्तराखंड चाहेगा तो इसको लागू कर सकता है, नहीं तो मन मर्जी है। ठीक है, तो ये है। और स्टार्टिंग में तो नहीं होता है, हर एक राज्य में लागू करना इतना दिक्कत हो जाता है, लेकिन अगले साल से बोल रखा है, तो आपका यहाँ पर ये सिर्फ सेंट्रल में लागू होगा। सेंट्रल के एग्जाम जैसे DSSS के सेंट्रल के एग्जाम आते हैं, ठीक है, KVS के आते हैं, NBS के आते हैं, या आपके एकलव्य स्कूल्स के आते हैं, उनमें लागू हो सकता है अगले साल से। लेकिन सेंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक कि राज्य सरकार लागू ना करे। अगर राज्य सरकार अपनाती है तो डेफिनेटली आपका अगले साल से लागू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी जल्दी राज्य अपनाते हैं, कोई भी राज्य इतनी नई पॉलिसी जो है अपनाती नहीं है, तो शिक्षा विभाग में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये है, उत्तराखंड वालों को अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये चेंजेस ज़रूर होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ साल लगेंगे इसके लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है, अगले साल से तो लागू होने वाला है सेंट्रल पे, लेकिन सेंट्रल से यहाँ स्टेट में कोई वो नहीं होता है, लेकिन ये लागू होने वाला है। इसमें पूरा विश्लेषण दे रखा है, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। और इसमें यहाँ पर जो है अब नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी थी, ऐसे में यहाँ पर जो है 5+3+4 का यहाँ पर जो है विभाजन कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति को यहाँ पर चलाने को लेकर अब इनमें भी बदलाव किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। और टेट में भी अब आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक का टेट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे हिसाब से टेट सेकंड वाला जिनका क्वालिफाई होगा उनका चल जाएगा। ठीक है, अलग से नहीं कि टेट थर्ड बनाए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मेरे ख्याल से टेट सेकंड जिनका क्वालिफाई होगा वो टेट ये 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए हो सकता है। ठीक है, अभी नियमावली बनी नहीं, अभी पूरा प्रोसेस नहीं आया, ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन एनसीटी ने यहाँ पर कह रखा है कि यहाँ पर जो है इस नीति को हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। नई शिक्षा नीति के तहत जो है एनसीटी अब इसको अधिकारी, जो ये कहा गया एनसीटी के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके अनुसार केंद्र सरकार के जो स्कूलों के लिए जो है टेट और राज्य के स्कूलों के लिए जो है यहाँ पर जो स्टेट होता है, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके लिए अर्हता होती है। और सामान्य रूप से इसे ही टेट बोला जाता है। और इसमें जो है नई शिक्षा नीति के जो है संचालन करने को लेकर बताया गया है। और जल्दी ही जो है इसका एनसीटी ने, अभी ऑफिशियली नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, अभी सिर्फ न्यूज़ में चला है। अगले साल होने तक क्या पता ऑफिशियल आ जाए और केंद्र में चल भी जाए। ठीक है, लेकिन राज्य को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है उत्तराखंड वाले के लिए, क्योंकि लेकिन ये होगा, लेकिन बाद में होगा, अभी ये तो मुश्किल है, लेकिन बाद में हो जाएगा कभी ना कभी, कुछ सालों के बाद, 5-6 साल के बाद, 2-4 साल के बाद ऐसा हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में ये चेंजेस देखने को मिल सकता है। प्रवक्ता लेवल में भी आपको टेट करना जरूरी हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रवक्ता लेवल आता है 11th-12th के लिए, तो उनमें भी आपका लागू हो जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ता और प्राथमिक तीन ही लेवल आते हैं। प्राथमिक में ऑलरेडी है, एलटी में ऑलरेडी है, सिर्फ उत्तराखंड में प्रवक्ता में नहीं है। तो प्रवक्ता में नहीं होने की वजह से अगली बार, मतलब अगली बार का मतलब ये है कि जब लागू होगा, अभी अगले साल तो पहले सेंटर में लागू होगा, उसके बाद जब राज्य सरकार लागू करना चाहे तब आपका प्रवक्ता में हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अगर राज्य सरकार नहीं करना चाहेगी ना,
तो नहीं होगा, क्योंकि ये समवर्ती विषय का सूची है। ठीक है, तो ये एक अपडेट है जो कि आने वाले समय के लिए दिक्कत हो सकती है, मतलब कि टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्रवक्ता प्री करना पड़ेगा, फिर मेंस करना पड़ेगा, तो कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा आने वाले समय में आपका।